नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज मैं बताऊंगा कि जैसे आप सभी जानते हैं कि आप सभी अपने बच्चों को लेकर तरह तरह की बातें कथित करते हैं। जैसे आप सभी का बच्चा जब छोटा रहता है, कुछ पढ़ने लायक हो जाता है, तब आप सभी जब उसे क्लासेस में या स्कूल में भेजते हैं, तब आप सभी को मालूम पड़ता है कि आप सभी का बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर है या उसका माइंड बहुत तेज है या एकदम पढ़ता ही नहीं है, पढ़ने में वो आलसीपन करता है। तो इस तरह के आप सभी के बच्चों के अंदर तरह तरह की कमियां आती हैं। तो आप सभी इस बात को लेकर एक दूसरे से शेयर करते हैं, बताते हैं, क्लासों में जाकर, स्कूलों में जाकर टीचरों को बताते हैं, सर मैडम हमारा बच्चा ऐसा है वैसा है, इस तरह से पढ़ता नहीं है, वो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। इस तरह से हम अपने बच्चों को जाकर अपने बच्चों के बारे में लोगों से बताते हैं, टीचरों से बताते हैं, अध्यापकों से बताते हैं, प्रिंसिपल तक ये बात पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं वही चीज़ बताऊंगा कि किस तरह से अपने बच्चों को गाइड करें, अपने बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्टिंग लाएं, उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बच्चे घर में बैठे हैं, अगर पढ़ते नहीं हैं, तो अगर पढ़ते नहीं हैं तो उन्हें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को आपके सामने बैठकर बुक खोलकर पढ़ने के लिए बोलिए। लेकिन दोस्तों, वो बच्चा आपके सामने आपके डर से, आपके मार से वो पढ़ने के लिए बैठता है, लेकिन आप सभी को समझ में आता है कि वो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। बुक खोल कर बैठा है मीन्स आपको लगता है कि वो बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन क्या होता है, आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं या फिर आपको पढ़ने नहीं आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें पढ़ने नहीं आता है। कितने सारे पेरेंट्स मतलब अनपढ़ हैं, तो वो पेरेंट्स क्या करें, उस पेरेंट्स के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि जो पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो अपने बच्चों को ये ना बताएं कि बेटा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें सब कुछ आता है, हम तुम्हें भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप वही चीज गलती कर देते हैं, अपने बच्चों को टीचरों के सामने, अध्यापकों के सामने जाकर बच्चों के ही सामने बोलते हैं कि मैडम सर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो ये बच्चों के अंदर एक क्या होती है, एक भावनाएं बन जाती हैं। तो बच्चों को लगता है कि हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, हम उन्हें किसी भी तरह कर हम हैंडल कर लेंगे। तो वही जब बच्चे घर पर आते हैं तो वो बच्चे आकर वही चीज रिपीट करते हैं, उसी चीज को वो बच्चे बताते हैं। तब जब आप घर पे बोलते हैं पढ़ने के लिए तो बच्चे क्या इग्नोर करने लगते हैं, हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बुक खोलकर बैठे रहेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। आप अपने बच्चों को जब भी बोलते हैं पढ़ने के लिए, तब आप उनको कैसे बोलेंगे, बोल बोलकर पढ़ने के लिए बोलने का। जैसे आप सभी कहीं पर भी काम करते रहेंगे, घरों में कोई भी रहे, जब बच्चा आपका बोल बोलकर पढ़ता है तब वह कुछ न कुछ पढ़ेगा, कुछ न कुछ उसके माइंड में आएगा, कुछ न कुछ बातें उसको रिपीट आएगी। जैसे कोई बच्चा बाहर जाता है खेलने के लिए, किसी के बारे में बोलता है कोई, और कोई खेलने या कोई गाली गलौज कर देता है, तो बच्चा वो बात सुनकर ही क्या करता है, वो घर में आकर रिपीट करने लगता है या बाहर जाकर वही चीज दूसरों को बोलता है। तो अगर बच्चा भी उस तरह से, अगर क्यों न चीज, अगर हम उसे अच्छी चीज बताएं और अच्छी चीजों को हम बोलें, उसे बार बार बोलने के लिए, बार बार रिपीट करने का, बार बार प्रेशराइज ज्यादा न करें, बार बार उससे बस बोलें, कोई भी चीज उसे बोल बोल कर करने के लिए काम बोलें, तो वो ऑटोमेटिक उसके माइंड में वही चलता रहेगा। और बच्चा का मन मतलब ये भी नहीं कि लगातार रुक रुक कर, मतलब कुछ आधे घंटे तक बोल बोल कर पढ़ने के लिए बोले, फिर उसको फ्रेश कीजिए, फिर उसको कुछ टाइम बाद फिर उसको जब पढ़ने बैठता है तब उसे फिर से बोलिए बोल बोल कर। और जब बोल बोल कर जब पढ़ लेता है तो उसी चीज को आप उसे बोलिए लिखने के लिए। जब वह बच्चा बोलकर
लिख लेता है अपने आप से, तब समझिए कि वो बच्चा कुछ न कुछ अपने अंदर हासिल कर लिया है। तो इस तरह से अगर बच्चे अपने अंदर इस तरह से गुण लाते हैं, इस तरह से अपने अंदर प्रगति लाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तब पेरेंट्स समझ जाइए कि वो बच्चा कहीं ना कहीं जाकर एक मुकाम अपना पकड़ लेता है। तो पेरेंट्स आप सभी इस तरह से ध्यान दीजिए कि बच्चे अगर इस तरह से आपकी बातों को अगर समझते हैं, सुनते हैं, तो बच्चा आपका जरूर कोई ना कोई उसमें आगे निकल सकता है। आपके बच्चे में किसी भी तरह का टैलेंट है, लेकिन वो बच्चा उस चीज को दिखा नहीं पाता। क्यों? कि जब हम खुद लूज पड़ जाते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिक हमें लूज बना देता है। जब आप खुद मजबूत रहेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक मजबूत बनता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं बार बार बोलूंगा कि बच्चा जब भी पढ़ने बैठता है उसे बोल बोल कर पढ़ने के लिए बोलिए, और उस बच्चे को आराम से रेस्ट दे देकर उसे एक लिमिट टाइम में उसे पढ़ने के लिए बोलिए। लिमिट टाइम में मतलब उसका माइंड भी फ्रेश हो, उसे हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी दीजिए करने के लिए। खेलने के लिए भी टाइम दीजिए, कुछ घर में एक्टिविटीज कुछ काम है तो वो भी करने के लिए दीजिए, कुछ पढ़ाई में, ताकि हर एक चीजों में उसका माइंड क्या हो, फ्रेश होते जाए, न कि दिन भर उसके पढ़ने के लिए। जैसे अभी एक चीज और बताता हूँ, ये तो हो गई पढ़ने की बात। जब समझिए कि बच्चा पढ़ता है और उसे पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, मीन्स जब नींद कभी आती है कि जब वो एकदम बोर हो जाता है, उसे आलसपन आने लगती है। बोर होने का मतलब जब पढ़ते पढ़ते उसके मुंह दर्द करने लगता है, मतलब मुंह थकान आ जाती है, तब उसे क्या होता है, नींद आने लगती है। तो जब इसीलिए बोल रहा हूँ, जब उसे नींद आने लगती है, आलसपन आने लगती है, कभी कभी देखते हैं बच्चों को, कोई बच्चा क्या करता है, सो कर पढ़ता है, मीन्स बिस्तर पर लेट कर पढ़ता है। ये भी एक गलत बात है। उसे बैठ कर बोलिए पढ़ने के लिए, या टेबल हो तो टेबल पर बैठ के पढ़ने के लिए बोलिए। लेकिन एक और चीज है, जब बैठ कर पढ़ता है तो आप जरूर ध्यान दीजिए कि वो जब बच्चा बैठ कर पढ़ रहा है तो किसी प्रकार का किसी चीज का टेक लेकर ना पढ़े। टेक लेने से क्या होता है, उसको आरामदायक मिल जाता है, उसके बॉडी को बहुत सारे रेस्ट मिल जाते हैं, इसलिए उसे आलसपन आने लगती है। तो अगर बैठकर भी तरीका है कि अगर वो बच्चा किसी भी तरीके का टेक लेकर पढ़ता है तो उसके अंदर जल्दी आलसपन आने लगती है, और वो बच्चा कम टाइम में ही उसके अंदर थकान महसूस होने लगती है और वह पढ़ता नहीं है। तो इसलिए इन सब सारी चीजों को 3 चीजें बताया। एक है कि जब बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उसे बोल बोल कर बोलिए पढ़ने के लिए, और बच्चे के अंदर जब पढ़ता है तो नींद आती है तो उसे कम टाइम में, मतलब उसे बैठ कर बोलिए पढ़ने के लिए। अगर जब बैठ कर पढ़ता है तो उसे बोलिए बच्चे को कि आप किसी भी प्रकार का टेक लेकर न पढ़ें। तो इस तरह से 3 चीजें अगर बच्चों के अंदर बताई जाए तो वो बच्चा ऑटोमेटिक कुछ न कुछ देर तक पढ़ सकता है और वह कुछ उसके माइंड में भी चला जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि उस बच्चे के अंदर एक बैग ऑटोमेटिक उसके अंदर प्रोग्रेस हो जाए तो ये नामुमकिन है। अगर आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कराएंगे तो बच्चे के अंदर जरूर कुछ न कुछ आगे चलकर टैलेंटेड आएंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को इतना ही बताऊंगा, सारे पेरेंट्स को, सारे जिसके घर में बच्चे हों, तो उन सभी से सभी मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह से अपने घर में बच्चों के अंदर प्रोग्रेस लाएं तो वो बच्चा जरूर आगे बढ़ सकता है। तो चलिए हम अपनी बातों को यहीं पे खत्म करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल पे आप सभी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी ही अपने बच्चों के बारे में छोटी छोटी मोटिवेशनल अच्छी बातें जानने के लिए आगे हमारे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कर देना।